आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस को समझने के लिए अपने बुक में एक एग्जांपल दे रखा है। एक एग्जांपल है जिसमें फोर कलेक्शन ऑफ नंबर्स दे रखा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 28, 2, 25, 27। सेकंड नंबर पे दे रखा है 2, 7, 11, 19, 31, 51 एंड थर्ड नंबर पे दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फोर्थ नंबर पे दे रखा है 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10। अब देखो वन बाई वन करके एक एक को समझे। जैसे फर्स्ट नंबर वाला है उसमें देखिए 28 है, 2 है, 25 है, 27 में है। सो उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है कि बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, बट कोई भी रैंडमली उठा के नंबर्स डाले हुए हैं। अब सेकंड वाला देखें तो 2, 7, 11, 19, 31 एंड 51। सो उसमें क्या हो रहा है, नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में तो है, नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में है, बट इनके बीच में कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। जैसे 2 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 2 और 7 में 5 का डिफरेंस है, फिर 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, फिर 11 के बाद में 19 है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। अब थर्ड वाला देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सीरीज में है, मतलब 1, 2, 3 इनमें एक एक का डिफरेंस है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है कि हर जो अगला नंबर होगा वो पिछले वाले नंबर से एक ज्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे फोर्थ वाला एग्जांपल अपन देखें 20, 18, 16, 14, 12 एंड 10। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में जा रहा है। और इनमें क्या हो रहा है, दो कम होते जा रहा है। पहले वाला जो भी टर्म है उससे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो उससे 2 कम होगा। ठीक है, सो यहां पर यहां पर क्या होगा, यहां पे कुछ पर्टिकुलर कनेक्शन बन रहा है। जो भी टर्म्स है उनके बीच में आपस में कुछ कनेक्शन है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में जो टर्म्स है उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर जो थर्ड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसमें जो टर्म्स है उनमें आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे थर्ड वाला है तो उसमें जो टर्म्स है वो 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में है जिनमें एक एक का डिफरेंस है। सो वो जो भी टर्म्स है वो आपस में कनेक्टेड है। ऐसे ही फोर्थ में 2 का डिफरेंस और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो यहाँ पे टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है वो किस में है, उसको बोलेंगे कि एक सीक्वेंस में है। जो टर्म्स है वो एक सीक्वेंस में है, जो इसका डेटा है वो सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, तो अब सीक्वेंस समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। सीरीज होती है जहां पे किसी भी नंबर्स की एक्सप्रेशन प्लस के साइन से होती है। जैसे a प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या है, सीरीज है, एक सीरीज है। जैसे a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a3 और ये n नंबर तक चलता है, जहां पे इनको प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। सो यहाँ पे सीरीज का मतलब क्या हुआ, जिसको a1 प्लस a2, a3 और an तक आगे दिखा सकते हैं। अब एक चीज समझो, अगर n एक डिफाइंड नंबर है, जैसे कि n की वैल्यू 5 है, 5 नंबर 5, 10, 15, 20 एक डिफाइंड वैल्यू है, तब तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिट सीरीज। और अगर n की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, मतलब अनंत तक जा सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिनिट सीरीज। ठीक है, ये 2 चीज समझ में आई। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइंड फिनिट सीरीज क्या होती है और इनफिनिट सीरीज क्या होती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने चैप्टर में, इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे अपन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझो, ये एक सीरीज है, सीक्वेंस में नंबर्स लिखे हैं a1, a2,
A3, A4, A5 एंड An तक चल रहे हैं, एक सीरीज है अपने पास। अब देखो इसमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, मतलब सीधे से शब्दों में कि जहां पर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म, उनका दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे A1 और A2 का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए A3 और A2 के डिफरेंस के, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है हर जगह इक्वल होना चाहिए, तब तो वो क्या वहां पे क्या रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का। सो यानी कि A2 माइनस A1 2 है, A3 माइनस A2 भी 2 है, सब जगह डिफरेंस 2 2 आ रहा है, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ में आया ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो अपन समझेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। an इज इक्वल टू, ये फॉर्मूलाज है, इनको आप एज इट इज लिख लीजिए और ये आपको याद करना है, जिससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाए और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं। सो फर्स्ट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन कुछ चीजें सीख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, जो भी प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म होती है वो तो क्या होता है a, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं a। इनमें जो डिफरेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, d से। जो डिफरेंस है वो क्या होगा, d। और जो nth टर्म यानी कि जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे मुझे 10वें नंबर का पद निकालना है, 10th टर्म निकालनी है, सो यहाँ पे nth टर्म क्या हो गई, 10, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अगर मैं बोलूं an का मतलब क्या हुआ कि मुझे nth टर्म निकालनी है। अब n टर्म का फॉर्मूला अपने पास क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इस फॉर्मूले में अपन सिंपली वैल्यूज पुट करके n टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर इस ही एग्जांपल में बोले कि यहाँ पे मुझे 10th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, a 10 इज इक्वल टू, a कितना है अपने पास, 2 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2, 2 प्लस 9 इंटू 2, तो 10th टर्म कितना आ गया 20। ये चीज समझ में आई। अब आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो Sn क्या होता है, Sn है जो भी अपनी प्रोग्रेशन है उसके जो टर्म्स है उनका सम। जैसे अभी अपनी प्रोग्रेशन, अपन एग्जांपल में अपनी प्रोग्रेशन ले रखी थी 2, 4, 6, 8 एंड nth टर्म तक, जैसे 10 टर्म तक है, तो इनका अपने को सम निकालना है। अब इनका सम या तो अपन क्या करें, इनको कैलकुलेटर पे प्लस करते जाए, 2, 4, 6, 8 और आगे जितने भी टर्म्स हैं उन सबको कैलकुलेटर पे प्लस करें, तो एक लिमिटेड नंबर्स तक तो अपन इनको प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो अपन क्या इसको प्लस कर सकते हैं, नहीं, तो इसके लिए अपने को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके लिए फॉर्मूला है। जैसे अभी अपने एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 10th टर्म यानी कि 10th टर्म क्या था 20 तक अपने को सम करना है, तो अपन क्या करेंगे, Sn, n क्या है यहाँ पर 10 टर्म तक अपने को उसका सम निकालना है। 10 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 2, 5, 4 प्लस 18 हो गया ये,
5 इंटू 22 110 हो गया आई थिंक, इट इज 110। ठीक है, तो इन जो भी 2 4 6 ये 20 तक इनका टोटल कितना होगा, इनका सम कितना होगा 110। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अब देखो ये शॉर्टकट है, अपन जो आगे जो अपन ने जो दो फॉर्मूले देखे वो अपने लिए इनफ होते हैं, लेकिन अपने को क्या क्वेश्चन बहुत फास्ट करना होता है, बहुत एक्यूरेट वे में फटाफट करना होता है। सो अपने को कुछ अपने शॉर्टकट निकाल के लेके आए। तो जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या है, जैसे ऑड नंबर फर्स्ट एंड ऑड नंबर, तो पहला फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 1, फिर उसके बाद में अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, फिर उसके बाद में 5 7, इस तरीके से चलता जाएगा। तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। जैसे अभी अपने पास एक एग्जांपल है 1 3 5 और ये फिफ्थ टर्म तक अपने को इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। फिफ्थ टर्म तक इसको सम निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एन का स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो फिफ्थ टर्म तक इसका सम क्या हो जाएगा 25। अब जैसे यहीं पे अपन यहां तक देख लेते हैं एक बार के लिए। मैं बोलूँ कि मुझे थर्ड टर्म तक इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। सो एन स्क्वायर चाहिए, तो थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब मैं वैसे भी जोड़ के देख लूं 9, सही है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो एक चीज देखना, अगर ए क्यू, ये यहाँ पे क्यू क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्म, कितनी कौन सी टर्म है। तो अगर ए क्यू इज इक्वल टू पी है और ए पी इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है, ये चीजें याद करनी है आपको, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप याद करोगे डायरेक्ट इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे। सो अगर ए क्यू इज इक्वल टू पी है और ए पी इज इक्वल टू क्यू है, तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, जैसे ए 10 तो 8 है अपने पास और ए 8 अपने पास 10 है। सो अपन बोले कि अपने को 25th टर्म निकालनी। अब 25th टर्म निकालने के लिए अपन क्या करें, ए प्लस एन माइनस आर। अब देखो ए कितना है अपने पास 10, नहीं सॉरी पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी कितना है अपने पास 10, क्यू कितना है 8 और आर कितना है, आर मतलब जो टर्म अब अपने को निकालनी है आर यानी 25, तो माइनस 25, तो इसका क्या आ गया, ये हो गया -7। ठीक है, अब आगे एक और चीज देखते हैं, अगर ए पी इज इक्वल टू क्यू है और ए क्यू इज इक्वल टू पी है, वही ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू था और ए क्यू इज इक्वल टू पी, सेम चीज है। तो अब वहां पे अपन आर की वैल्यू निकाल रहे थे और यहाँ पे अपन पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 0। वो हमेशा याद रखना है, अगर ए पी इज इक्वल टू क्यू है और ए क्यू इज इक्वल टू पी है, तो ए प्लस पी सॉरी ए पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब इसको एक एग्जांपल से वैसे भी समझ लेते हैं कि पिछले वाले फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं। वहां पे अपन ने बोला था कि आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, ये यही था ना, 8 टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला था अपने पास इससे पहले वाले एग्जांपल में। सो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, जैसे पी कितना है मेरा यहाँ पे, ये पी देखो प्लस क्यू देखो, और जो नेक्स्ट अगला जो टर्म निकालना है यानी कि आर मेरे पास कितना है यहाँ पे पी प्लस क्यू, तो माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, सो ये कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे कितना आ गया 0। सो समझ में आया, तो ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा। अब एक चीज देखो, अगर ए पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू है और ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी है, तो सम ऑफ पी क्यू क्या रहेगा 1 अपॉन 2
पी क्यू प्लस 1/2 पी क्यू 1+1। ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे, और जब इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो रिटेन भी रहेंगे वो। अब जैसे एग्जांपल लें, A5 है 1/8 और A8 है 1/5, तो A5 × 8 कितना होगा, तो उसके लिए अपने फॉर्मूला देखा था 1/2 पी क्यू प्लस 1, तो 1/2 एज इट इज, पी क्यू कितना है 5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस 1 41, सो ये हो गया 41/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर ये एस किसको डिनोट करता है, सम को, तो एक पी टर्म्स का सम कितना है क्यू, और क्यू टर्म्स का सम कितना है पी। सो इस केस में देखो सम ऑफ पी प्लस क्यू, अब पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना होगा, तो माइनस पी प्लस क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर पी प्लस क्यू टर्म्स का सम अपने को पूछे तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, माइनस पी प्लस क्यू। अब जैसे एग्जांपल देखो, सम ऑफ 10 टर्म क्या है 15, और सम ऑफ 15 टर्म क्या है 10। ठीक है, तो सम ऑफ 25 टर्म 10 प्लस 15 25 टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इन दोनों को प्लस करके उसका माइनस, तो 15 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस के 25। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आगे बढ़े, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर नेचुरल नंबर्स। अब देखो पहले तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है, तो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये है नेचुरल नंबर्स। अब अपने को शॉर्टकट क्या है कि एन नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो एन मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 नेचुरल नंबर्स, 15 फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो इस तरीके से। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, एग्जाम्पल ले, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 और 20th टर्म तक अपने को इसका सम निकालना है, तो अपन क्या करें, एन क्या है 20, तो एन इंटू एन प्लस 1 20 प्लस 1/2, 2 से ये 10 बार कैंसिल, तो ये कितना आ गया 210। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर। अब देखो अभी तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये था, अभी इनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इनका सम निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें सिंपली अपने को वैल्यूज पुट करनी, तो देखो n कितना है अपने पास, ये एग्जांपल लिया अपन ने, और 10th टर्म तक अपने को उसका सम निकालना है। सो n कितना है अपने पास, n कितना है 10, n प्लस 1 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n 2 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, अब इनको जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। ये यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 5 टाइम, ये 2 3 टाइम, ये 3 21 से कैंसिल हो रहा है 7। अभी ऊपर क्या बचा है 5 इंटू 11 इंटू 7, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 385। ठीक है, अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अभी स्क्वायर देखा था अपन ने, अब एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब को सम करने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 और उसका होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1/2 और उन सबका होल स्क्वायर। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, तो उनका क्यूब 8 टर्म तक जा रहा है, 8 टर्म तक अपने को उसका सम निकालना है। सो यहाँ पे n क्या है 8, सो n 8 इंटू एन प्लस 1 8 प्लस 1/2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 9 उसका स्क्वायर 36 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब ये अपन ने इनके फॉर्मूला देख लिए। अब सबसे पहले तो अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही अपन देखते हैं, एक्सरसाइज C1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, द nth एलिमेंट ऑफ
सीक्वेंस 1 3 5 7 इज। अब सीक्वेंस क्या 1 3 5 7 ये सीक्वेंस है। अब इसका nth एलिमेंट अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन इसमें a क्या है, देखो इसमें a क्या है अपने पास, 1 3 5 7 और n टर्म निकालनी है इसको अपने को। तो देखो a है अपने पास 1, d कितना है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, d है अपने पास 2। ये चीज समझ में आई। अब nth टर्म निकालनी है। तो n टर्म के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे n टर्म कितना है 2n माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अभी अपन छोड़ देंगे, इसको बाद में करेंगे, कब करवाना वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7 सिग्मा i इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2i माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये i क्या है, i बोल रहा है कि जो i इज इक्वल टू 4, यानी कि इसका जो फर्स्ट कोई भी सीक्वेंस है उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब वो कहां तक जाएगा, 7 तक। ठीक है, तो यानी कि 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो आगे अपन देखते हैं। अब ये बोला कि 2 अंडर रूट 2i माइनस 1 कैन बी रिटन एज। तो देखो अंडर रूट 2i है अपने पास। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो 4i इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट है वो क्या होगा, जैसे कोई सीक्वेंस है उसका जो फर्स्ट टर्म क्या होगा 4 होगा, और ये एक एक नंबर से बढ़ता जाएगा कब तक, जब तक 7 हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे बोलूं कि जैसे फर्स्ट टर्म 4 है, फिर दूसरा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में। अब इस सीक्वेंस को अपन यहाँ पे वैल्यूज रखनी है इसमें 2i, तो जो फर्स्ट वैल्यू जो रखनी है वो क्या रखनी है 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 कितना आ गया, ये 8 माइनस 1 यानी कि रूट 7, ये रूट 7 प्लस आगे देखो अगली जो वैल्यू i की जगह अगली जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है 5। तो 2 इंटू 5 माइनस 1 ये हो गया 9 अंडर रूट 9 प्लस अगली जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है 6। तो 12 माइनस 1 11 एंड रूट 11 प्लस अगली नेक्स्ट जो वैल्यू रखनी है क्या रखनी है 7 तक ही रखनी है अपने को वैल्यूज। तो 2 इंटू 7 माइनस 1 ही कितना हो गया 13 अंडर रूट 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ सीरीज -5 25 -25 और 625। अभी ये एक सीरीज है, अभी इसको भी अपन बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं बाद में कराऊंगी। ये आप कब करने वाले हैं, जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे उसके बाद में सॉल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म tn इज, देखो ये क्या बोल रहा है, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म tn इज n स्क्वायर माइनस 2nr। देखो इसमें nth टर्म दे रखी है, किसी भी सीक्वेंस है उसकी nth टर्म क्या है n स्क्वायर माइनस 2n, और उसके अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी। तो देखो एक चीज देखो, मेरी फर्स्ट 3 टर्म कुछ भी है a b c, ये मेरी फर्स्ट 3 टर्म्स है। अब अगर मैं यहाँ पे ये जो
ये nth टर्म है, अब भी nth टर्म जैसे मैं मानूं कि मेरे को फर्स्ट टर्म देखनी है यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रखूंगी तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सेकंड रखूंगी तो दूसरा जो टर्म होगा उसका वैल्यू आ जाएगी, और 3 रखूंगी तो जो थर्ड टर्म होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके एक एक टर्म देख लेती हूँ। तो मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो मैं n इज इक्वल टू क्या रखूंगी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2n क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, -1 आ गई, 2 ऑप्शन है अपने पास। अब अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फटाफट कैसे होगा जब अपन ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास। अब और आगे बढ़े, दोनों में यहाँ पे 0 0, तो बीच वाला टर्म सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब इसके आगे अपन चले, डायरेक्ट थर्ड वाला टर्म निकालते, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6, ये कितना आ गया 3, प्लस का 3 आ रहा है, सो ये वाले ऑप्शन में +3 है, तो राइट आंसर है ए, -1 0 और 3। ठीक है, समझ में आया। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। अब यहाँ पे देखो nth टर्म दे रखी है, nth टर्म कितनी है -39। तो सबसे पहले तो इसमें अपन देखें कि a कितना है अपने पास -1 है, डिफरेंस कितना है। तो देखो पहले -1 था और फिर -3 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया -2 है ना, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है -2। ठीक है, और अपने को n ये बताना कि ये जो 39 है वो क्या, कौन सी टर्म है, जो 39 है वो कौन सी टर्म है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे an तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी कितने 39 माइनस के 39 इज इक्वल टू a अपना -1 है प्लस n निकालना है अपने को। तो ये नहीं पता कि जो n है वो n कौन सा टर्म पे 39 आ रहा है, तो यहाँ पे n-1 एज इट इज, और डिफरेंस कितना है -2। और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी और वही अपने को निकालनी है। तो आप आगे सॉल्व कीजिएगा इसको। द वैल्यू ऑफ x such that 8x plus 4x क्वेश्चन नंबर 7 आप करना, मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसको। द वैल्यू ऑफ x, अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है सच दैट 8x प्लस 4 6x माइनस 2 और 2x प्लस 7 विल फॉर्म एन AP। ये तीनों मिलके क्या है, एक AP फॉर्म कर रहे हैं। अब AP फॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि जो सेट, जैसे A2 माइनस A1 वो इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में भी अपन सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे A2 क्या है अपना मिडिल टर्म जो भी है, क्या है 6x माइनस 2, और फर्स्ट टर्म इसमें से माइनस करेंगे 8x प्लस 4। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये डिफरेंस है और डिफरेंस हर जगह सेम होता है। तो अब जो ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं तो भी वही डिफरेंस आएगा। तो थर्ड टर्म क्या है अपना 2x प्लस 7 माइनस थर्ड टर्म है अपना 6x माइनस 2, 6x माइनस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, 8 क्वेश्चन देखें। द nth टर्म ऑफ an AP इज n एंड nth टर्म इज m। द rth टर्म, अभी अपन ने देखा था कि जहां पे p किसी AP की p टर्म q है और q टर्म p है, तो वहां पे r टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, p प्लस q माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी सिंपली एक टर्म m है, r टर्म निकालने अपने को, तो m प्लस n माइनस r, यही होगा ना। तो m प्लस n माइनस r। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ सीरीज
10 देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ सीरीज 10 9 9 2 3 एंड 9 1 3 प्लस 9 इज अमाउंट टू 155। मतलब ये एक जो सीरीज है वो 155 हो जाती है, मतलब इनका सम 155 हो जाता है। तो वो टर्म कितनी है, कहां तक टर्म जाती है, जहां तक उसका सम 155 हो जाए। तो अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, n निकालना है। सो अब सम का अपन फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। सम का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, इसमें सॉल्व किया हुआ है वही दिखा देते हैं आपको, कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। एक सीरीज है 10 9 and 2/3 9 and 1/3 and 9 and so on। और इनका टोटल कितना दे रखा है अपने पास 155। तो अपने को क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ एन निकालना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई अपने को। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे सम दे रखा है, तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सम का ही लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सबसे पहले तो a अपने पास क्या है 10 है, अब d क्या है, तो d निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है अपनी 9 है, और उसमें से सेकंड टर्म में से अपन क्या कर देते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो d आ जाता है अपने पास, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 29/3 10 29 माइनस 30/3, तो ये कितना आ गया -1/3। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है -1/3। और a अपने पास क्या है 10 है, सीरीज की फर्स्ट वैल्यू 10 है। तो अपन अपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखें। एस एन कितना है अपने पास 155 इज इक्वल टू ए n/2। n तो अपने को पता नहीं है, n/2 एज इट इज रहने दो, 2a तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है -1/3। अब इसको आगे अपन सॉल्व करें। 155 इज इक्वल टू n/2 20 प्लस n/3 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है वो, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3, ठीक है। अब ये 2 155 के साइड में भेज देंगे अपन, इधर क्या बचेगा n, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 3, ये हो गया 60 माइनस n प्लस 1, ये हो गया 155 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 61 हो गया माइनस n/3 और यहाँ पे भी n है। अब ये 3 भी उस साइड में अपन न्यूमेरिक वैल्यूज के साइड में भेज दें, 3 इज इक्वल टू n 61 माइनस n, ठीक है। अभी देखिए ये तो कितना आ गया 155 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 930 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो 61n माइनस n², ठीक है। ये चीज़ आई। अब इसको n² माइनस 61n प्लस 930 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया अपने पास। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो या तो अपन डी मेथड से सॉल्व कर ले इसको, या फिर इस 61 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिनका कि
सम तो आया जिनका माइनस का 61 और जिनका प्रोडक्ट आए 930। सो देखो एक चीज है, 61 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 30 और 31 देखें अगर अपन, -30 और -31, तो इनका सम तो कितना आ गया माइनस का 61। ठीक है, इनका सम तो आ गया माइनस का 61 और इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, अगर 30 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 930। ठीक है, सो यहाँ पे दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर देंगे 30 और 31। अब यहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दो फैक्टर्स इसके निकल के आएंगे वो ऐसे से निकल के आएंगे। अब यहाँ पे या तो ये वाली वैल्यू 0 है या ये वाली वैल्यू 0। अगर ये वाली 0 है सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू 0 मानते हैं तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। यानी कि टर्म या तो 31 टर्म है या फिर 30th टर्म है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 30 और 31 दोनों, A और B दोनों आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। द n टर्म ऑफ सीरीज हुज सम टू n टर्म इज 5n² प्लस 2n इज। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको भी अपन शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट क्या होगा कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसी से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन फटाफट इसी तरीके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक कोई सीरीज है, उसका अपने को सम दे रखा है, nth टर्म का सम है ये। ठीक है, अब उसमें अपने को क्या करना है, nth टर्म निकालनी है, उसकी nth टर्म निकालनी। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरी कोई सीरीज है 1, 3, 5, ये एक सीरीज है, उसमें मैं क्या बोलूंगी n टर्म का सम। तो देखो जैसे मैं यहीं की बात कर लूं, मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे n क्या है, 1। सो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखती हूँ तो इसका सम कितना आ जाना चाहिए मेरे पास, सम तो मेरा 1 ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो मैं यहाँ पे अब मुझे अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि मेरी जो सीरीज है, ये सीक्वेंस है जो एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म अभी मुझे नहीं पता। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाया, अभी मुझे फर्स्ट टर्म पता करनी है इसकी। तो मैं क्या करूं, ये फर्स्ट टर्म मेरी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, एन तक टर्म्स जा रही है मेरी। तो अभी अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म खुद इक्वली होती है। तो मैं यहाँ देखूं कि ये फर्स्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रख दूं, 1, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता करनी है, अभी फर्स्ट टर्म का सम पता करना है। सो ये हो गया 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो गया 7। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या आ गई, 7। ये चीज समझ में आई। अब ये अपने से क्या पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है। सो nth टर्म में भी मेरी फर्स्ट टर्म कितनी है, 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म दोनों इक्वली होते हैं। अब मेरी फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गई कि कितनी है, 7। सो अब मैं मेरे ऑप्शन में 1 बाई 1 करके n की जगह वैल्यू रखूंगी, n इज इक्वल टू 1 रखूंगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म पता है 7, और तो उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 7। तो देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं अपन। ऑप्शन फर्स्ट मेरे पास दे रखा 3n माइनस 10। अब देखो n इज इक्वल टू 1 रखना है मुझे, तो ये तो हो गया 1 माइनस 10, तो ये तो हो गया माइनस का 7। नहीं, मेरा फर्स्ट टर्म तो 7 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला ऑप्शन क्या है, 10n माइनस 2। सो 10 माइनस 2 8 है, नहीं मेरा तो टर्म ही 7 था। 10n माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी कि 7। हाँ, मेरी फर्स्ट टर्म क्या थी, 7 थी। ठीक है, मेरे को पता चल गया। सो यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगी, 10n माइनस 3। आगे बढ़े, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 147, तो 20वीं टर्म निकालनी है, वही एन के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 579, 21st टर्म एन के फॉर्मूले से 21वीं टर्म निकालेंगे। द लास्ट टर्म, अब क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट टर्म ऑफ एपी, एक एपी है 0.6, 1.2, 1.8 टू 30th टर्म्स, तो 13 टर्म्स तक उसको निकालना है।
13th टर्म कौन सी होगी वो निकाल लेंगे अपन ए एन वाले फॉर्मूले की हेल्प से। अब लास्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ सीरीज 9, 5, 1 to 100 टर्म्स इज। ठीक है, तो अब देखो एक सीरीज है 9, 5, 1, तो यहाँ पे डिफरेंस ए अपने को पता है 9 है, डिफरेंस अपने को पता है कि माइनस का 4 डिफरेंस आ रहा है। अब उस और 100 टर्म तक एन क्या है यहाँ पे 100, यहाँ पे इसका अपने को सम निकालना है, तो सम के लिए एन अपॉन सम इज इक्वल टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके पास अपना सम आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -6 and 14 इज। कोई सीरीज है, अर्थमेटिक मीन निकालने का सिंपली मीन्स क्या होता है, जैसे -6 और 14 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन निकालने, यानी कि यहाँ पे ये एक सीरीज है जहां पे इन सबका डिफरेंस इक्वल होगा। तो देखो ये हो गई पहला अर्थमेटिक मीन, ये दूसरा अर्थमेटिक मीन, यानी कि ये सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। ये 4th टर्म है, ये 1st टर्म है, और ये बीच की वैल्यूज अभी अपने को नहीं पता। तो मैं बोलूं ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, a प्लस डी, मतलब अगर मैं इस a में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ऐड कर दूं तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी मेरे पास, और ये क्या हो जाएगी a प्लस 2d, यानी कि यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस में अगर a में ऐड कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये 14 कैसे आया मेरे पास, अगर मैं इस a में ये वाला डिफरेंस प्लस ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, यानी कि 3 बार डिफरेंस को ऐड कर दूं, यानी कि 3d a प्लस 3d इज इक्वल टू ये 14 आया होगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपके। a क्या है यहाँ पे -6 मेरा, 3d इज इक्वल टू 14, 3d इज इक्वल टू 14 प्लस 6, d इज इक्वल टू 20/3, ये मेरा d है। अब मेरे पास d आ गया, सो मैं ये सेकंड टर्म निकाल सकती हूँ। सेकंड टर्म क्या आती है मेरी, a प्लस d, a प्लस d, ये हो गया 2/3। और जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म यानी कि 3rd टर्म है, वो कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d, यही तो है। तो a -6 प्लस 2 इंटू d कितना है 20/3। ठीक है, डिफरेंस ये माइनस का 18, एलसीएम ले लिया 3 प्लस 40, ये कितना हो गया 22/3। ठीक है, ट्वेंटी 2/3 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 7×21 1/3, 7/13। ठीक है, 7 and 1/3, सो ये प्लस में या माइनस में, प्लस का रहेगा ऑफ कोर्स, तो ये वाला आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 इंटीग्रल्स इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। ठीक है, कोई भी ये एक एपी में 3 टर्म्स है, उनका सम तो कितने, उनका सम अपने पास है 15, उनका सम 15 है और उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका प्रोडक्ट है 80। अब देखो अपन ऑप्शन से ही चलते हैं, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है अपने को। तो क्या 2, 8, 5 इनका सम 15 होता है, हाँ। अब क्या इनका प्रोडक्ट 80 होता है, तो 8 5 जा 40,
और 42 जा 80, ठीक है, इसका प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि ये सही ऑप्शन है, फर्स्ट वाला सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज देखना, ये चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब जगह 258 825 ये सब है। तो एक चीज देखो, अब अपने को वो भी तो देखना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। सबसे बड़ी बात तो एपी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 2 8 इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और 8 5 में 3 का डिफरेंस है, यानी कि ये तो एक एपी फॉर्म नहीं करी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो अपना काम का नहीं है। अब दूसरा अपन देखें, 8 है उसके बाद में 2 है, इन दोनों में वही 6 का डिफरेंस और 2 और 5 में 3 का डिफरेंस। सो यहाँ पे भी एपी फॉर्म ही नहीं हो रही है। और फिर उसके बाद में 2 5 8 है, तो 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, और 5 और 8 में भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एक एपी फॉर्म हो रही है। एपी तो फॉर्म हो रही है यहाँ पे, और अपनी जो कंडीशन थी कि इनका सम 15 आए और इनका मल्टीप्लाई इनका प्रोडक्ट 80 आए, वो भी फिलफिल हो रही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन डी देखें अपन, देखो 8 है और 5 है और 2 है, 8 5 में कितना डिफरेंस है 3 का और -3, और 5 और 2 में भी -3 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे भी एक एपी फॉर्म हो रही है। अपनी दोनों जो कंडीशंस थी 15 वाली और 80 वाली वो भी फुलफिल हो रही है, यानी कि ये भी राइट ऑप्शन है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द सम ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² + 5n, द सीरीज इज। अभी अपने पहले क्वेश्चन किया था जहां पे अपन n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। सो वहां पे अपने पास ए आ जाता है कि जो सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और ऐसे 2 रख के देखेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 रख के देखेंगे, इस तरीके से आगे कर सकते हैं अपन। इसको ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। the number of numbers between 74 and 25,560 divisible by 5 is, ठीक है। अपने को n निकालना है, तो n निकालने के लिए वो क्या बोल रहा है कि 74 और ये 25,556 के बीच में, सो बीच में, यानी कि इसमें ये दोनों जो 74 और ये जो नंबर दे रखा है वो दोनों इसमें कवर नहीं होंगे। अब 74 से आगे नेक्स्ट नंबर जो 5 से डिविजिबल हो वो क्या है, तो 75 है। अगला क्या हो जाएगा 80, फिर 85 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। कहां तक, ये 2556, इससे पहले जो 5 से डिविजिबल, इससे पहले 5 से डिविजिबल क्या हो जाएगा 2555, ये इसके पहले वाला डिविजिबल नंबर है, सबसे लास्ट वाला डिविजिबल नंबर ये है। तो यहां तक अपने को क्या निकालना है, n निकालना है। सो अपने पास a तो है, a क्या है अपने पास 75, d भी अपने पास कितने है, d कितने 5, डिफरेंस में 5 का डिफरेंस है ना, और an दे रखा है अपने को, nth टर्म अपने को पता है, nth टर्म अपने को पता है 25555, ये nth टर्म है, और अपने को n निकालना है। तो अपन सिंपली वैल्यूज पुट करके n निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आप लोग करना है इसको। The pth number term of an AP is 3p minus 1/6. The sum of the first n term of AP is, ठीक है। जो nth टर्म दे रखी है अपने को, यहाँ पे p टर्म दे रखी है, सो अगर अपन तो इनका सम देखना है अपने को। सो वैसे जैसे अभी अपन एक क्वेश्चन किया था जहां पे अपन पहले फर्स्ट टर्म n = 1 रख के फर्स्ट टर्म का सम अपन निकाला, और फर्स्ट टर्म और उसका सम तो इक्वल होता है, तो उससे अपन जो टर्म है वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट करके निकालना है। ये जो सम आएगा, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, इसमें यहाँ पे p = 1 रखोगे, सो ये वैल्यू आ जाएगी 2/6, सम कितना आ जाएगा 2/6। अब फर्स्ट टर्म 2/6 आ रही की सम 2/6 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म भी कितनी होगी 2/6। सो यहाँ पे आप इसमें ऑप्शंस में n की वैल्यू 1 रख के देखोगे, और जहां पे 2/6 आपका आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 में अरिथमेटिक मीन निकालना है। 33 और 77 के बीच में सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन निकालना है। अभी अपन ने निकालना देखा था, उस तरीके से आप निकाल लोगे।
और 21 भी वैसे ही क्वेश्चन है। अब भी क्वेश्चन नंबर 25 में भी 17 टर्म का सम अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, यानी कि एन अपने को दे रखा है और ए दे रखा है। द सम ऑफ टर्म इज, और इनका एसएन भी दे रखा है, द नंबर ऑफ टर्म। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए अपने पास कितना है -4, ए एन कितना है 146, ठीक है। और एस एन भी दे रखा है अपने पास 7171। अब देखो पहले तो ए एन का फॉर्मूला अपन लगाए तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो ये तो अपने पास 146 दे रखा है। अब एस एन का फॉर्मूला अगर अपन लगाएं तो क्या होता है, एन अपॉन 2a, तो इसको a प्लस ए भी लिख सकते हैं ना, एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज समझ में आई। अब देखो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो अपने पास क्या है, ए एन है ना, तो इसको तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं अपन, 7171 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। एन अभी अपने को पता नहीं है कि एन कितना है, तो a कितना है अपने पास, a तो अपने को पता है ना -4 है, ये -4, और इस पूरे की वैल्यू अपन कितनी रख सकते हैं 146, an 146 ही है ना अपना, ठीक है। ये हो गया 7171 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये यहाँ का 2 उधर चला जाएगा n, और ये कितना हो गया 142। अब अपने को सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, तो 7171 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 142 इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू n बच रहा है। अब इसको अपन सॉल्व कर ले, 7171 इंटू 2 अपॉन 142 101, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 101, ठीक है, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखी, उसी टाइप से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो अपन समझते हैं। तो सबसे पहले जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें अपन देखते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अब अपन कैसे पहचानेंगे, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो अपन पहचान रहे थे कि उनके डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, सो ऑन, उनका डिफरेंस सब टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा था। अब यहाँ पे अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे ए भी बोल सकते हो या टी भी बोल सकते हो, जैसे फर्स्ट टर्म A2 A3 A4, ठीक है, या इसको टी भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसको T1 T2 ये भी बोलते हैं। सो मैं बोलूँ कि A2 अपॉन A इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। मतलब इन जो दो टर्म है उनका रेशो नेक्स्ट टर्म के रेशो से इक्वल होगा। जैसे A2 का A से रेशो इक्वल है A3 का A2 से रेशो एंड सो ऑन, इस तरीके से रेशो इक्वल होगा तो वो क्या होगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल अपन देखें, एक एग्जांपल अपन देखते हैं, ये प्रोग्रेशन है अपने पास 2 4 8 16। अब इसमें अपन देखें, पहले देखेंगे कि क्या एपी है, क्या एपी के लिए तो यहाँ पे क्या डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है या 4 का डिफरेंस आ रहा है या 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये एपी तो है ही नहीं। अब जीपी है क्या, तो जीपी देखने के लिए अपन क्या देखते हैं कि 4/2 कितना आ रहा है, 4/2 कितना आ रहा है 2, 8/2 कितना आ रहा है 2, 16/2 कितना आ रहा है 2। सो यानी कि ये क्या है, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक जीपी है, ठीक है। ये देखना, अब ये समझ में आ गया कि जीपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने एपी में देखा था कि उसमें nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म यानी कि 20 टर्म, 10 टर्म्स, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है अपने को, उसके लिए अपने फॉर्मूला देखा था। तो सेम वे यहाँ पे अपने को आर्थ टर्म, n टर्म नहीं बोल के यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्थ टर्म, वही इसका सेम मीनिंग होता है कि 10वीं टर्म क्या है, इसकी 20वीं टर्म क्या है, वो निकालना होता है। तो इसकी आर्थ टर्म निकालने का, सॉरी, अब इसमें अपन ने ये देख लिया कि आइडेंटिफाई कैसा करना है, बीच में अपन ने कुछ छोड़ा है, पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अपने एक एग्जांपल देखा था कि ये एक जीपी है अपनी। अब इस जीपी में देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है वो तो क्या होगा, ए, ऑब्वियसली ये तो ए है, ठीक है, ये टी भी बोलते हैं लेकिन अपन इसको ए मान के चलते हैं कि ए है। अब इनमें जो डिफरेंस होता है, वहां तो क्या था डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, ये रेशियो होता है। तो इनका रेशियो कितना, रेशियो को क्या बोलेंगे, आर, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और वही ये जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, nth टर्म, ठीक है। अब आगे चलो, तो सेम वे अपने को अब क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है। जैसे एपी में अपन nth टर्म निकाल देते, वहां उसके लिए फॉर्मूला होता था। तो वैसे यहाँ पे जो जीपी है उसकी nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ए आर टू द पावर n माइनस वन, ए आर टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। जैसे अभी अपना एग्जाम्पल है, उसमें अपन बोले कि अपने को फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। इसमें ये फोर्थ टर्म वैसे 16 है, लेकिन अपने को यही निकालनी है, मतलब अपने को नहीं पता कि ये कितनी है, सो अपने को फोर्थ टर्म निकालनी है। सो अपना फॉर्मूला क्या है, ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो ए तो क्या है यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म क्या है 2, आर कितना है, अब इनका रेशियो कितना है, तो रेशियो भी 2 ही आ रहा है, 4/2, 8/4, तो रेशियो कितना आ रहा है 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, n कितना है, फोर्थ टर्म अपने को निकालनी है 4 माइनस वन, ये लीजिए, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 1/9, और ये एक ज्योमेट्रिक मीन है, इसकी nth टर्म कितनी है 9 है। तो अपने को क्या निकालना है, r निकालना है। इससे r अपन निकाल सकते हैं tn। जैसे वहां पे एपी में अपन क्या लिखते थे, nth टर्म के लिए an लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं tn। tn क्या हो जाएगा, यहाँ पे tn है a r टू द पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म अपनी 9 थी, इज इक्वल टू a क्या था 1/9, r नहीं पता, ये फिफ्थ टर्म थी, ये बीच की 3 टर्म अपने पास है नहीं, तो ये कौन सी टर्म थी, फिफ्थ टर्म थी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना है 5 माइनस वन। अब r की पावर 4, यहाँ क्या है 81। अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल है और इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसको अपने को ऐसे फॉर्म में चेंज करना होगा 81 को, कि जहां पर जो पावर है वो 4 आए। तो ऐसे अपन कोई चीज देखे कि जिसकी पावर 4 आके 81 हो जाए, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है। सो यहाँ पे अपन इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखो, अगर पावर्स दो चीजें इक्वल में है और उनकी पावर सेम है, तो उनका बेस भी सेम होगा। सो यहाँ पे ये r किसकी इक्वल हो जाएगा 3 के, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जैसे एपी में अपन टर्म्स का सम निकाल रहे थे, तो जीपी में भी अपने को सम निकालने के क्वेश्चन आएंगे। तो जीपी में सम निकालने के लिए क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रेशियो, या तो देखो ये जो रेशियो है, 2 टर्म्स के बीच में जो रेशियो है, या तो वो 1 से ज्यादा होगा, रेशियो या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा। कभी भी 1 रेशियो नहीं हो सकता। अगर किसी का 1 रेशियो है, यानी कि 4 4 4 4, तभी तो इनका 1 रेशियो होगा। तो क्या ये एक जीपी फॉर्म कर रही है, नहीं। तो यानी कि कभी भी किसी भी जीपी का रेशियो 1 नहीं हो सकता, या तो 1 से कम होगा या ज्यादा होगा। हो सकता है जैसे 4 8 4 2, इस तरीके से हो, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर
जहां पे रेशो 1 से कम है, कहाँ चले गए अपन, जहां पे रेशो 1 से कम है तो उस केस में अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a इंटू 1 - r की पावर n इंटू 1 - r, ये फॉर्मूला होगा जहां पर a की वैल्यू, जो r की वैल्यू वो 1 से कम हो। ठीक है, ठीक है। अभी देखो अगर 1 से ज्यादा है, अगर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, a r² - 1 और r - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है दोनों केस में। एक और चीज ध्यान रखने वाली है, ये तो इन्फिनिट वैल्यूज के लिए है जहां पे कुछ प्री डिफाइंड टर्म्स निकालनी है, जैसे 5th टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म्स का सम निकालना है। लेकिन इन्फिनिटी जहां पे अनंत तक जीपी चलती रहे, वहां पे उसका सम निकालना हो, जहां पे टर्म्स इन्फिनाइट हो, तो उस केस में उनका सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - r। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेंगे। एक्सरसाइज 6 भी देखते हैं। हाँ, इससे पहले अपन 2 क्वेश्चन 6A में अपन ने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, मैंने बोला बाद में करवाऊंगी वो मैं, अभी वो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। द nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस 1 - 1 2 - 4 and 8 इज। सो सबसे पहले तो इसको देखो कि क्या ये एक एपी बना रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे -1 है, फिर 2 है, फिर -4 है, तो यहाँ पे डिफरेंस ही इक्वल नहीं आ रहा, तो ये तो एक एपी तो नहीं बनाता। अभी क्या ये एक जीपी बनाता है, तो पहले इनका रेशियो अपन निकालें। तो इनका अपन रेशियो निकालें, तो सेकंड टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो ये हो गया -2, इनका रेशियो तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगला देखें -4/2 -2, अगला देखें 8 - 4 यानी कि -2, यानी कि इनका सबका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक जीपी है, जीपी है। अब ये तो अपन ने पहचान लिया कि एक जीपी है, तो इसका nth एलिमेंट अपने को निकालना है। तो इसका nth एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का nth एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला अपन ने देखा था ar⁻n-1, यही फॉर्मूला था। तो देखो देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए क्या है यहाँ पे -1, ए यहाँ पे -1 है, आर क्या डिफरेंस कितना आ रहा है -2 और उसकी पावर n-1। ठीक है, ये चीज समझ में आई? नहीं, ये -1 -1 2n-1, यहाँ पे n नहीं आएगा तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर, नहीं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए -1 2 की पावर n-1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द 7th टर्म ऑफ द सीरीज 6 12 24 इज। तो देखो एक सीरीज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन कर रहे हैं 6 12 24 एंड सो ऑन, एक सीरीज है और इसका अपने को 7th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो ये एक जीपी है। कैसे चेक किया अपन ने कि यहाँ पे इनका जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, सब जगह सेम रेशियो आ रहा है, तो एक जीपी है। अब जीपी में nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो
टी एन इज इक्वल टू ए टू द पावर आर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो ए कितना है, यहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए है अपना 6 इंटू आर। आर रेशो कितना है, तो रेशो कैसे निकालते हैं अपन, आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 2। तो यहाँ पे आर कितना है 2, एन कितना, अब अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, सेवन्थ टर्म, तो एन है 7 माइनस 1। आगे चले, 6 इंटू 2 की पावर सॉरी 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 की पावर 6 या 2 की पावर 7 ही हो गया हो, तो इसको सॉल्व कर लो। 128 सॉरी 128 नहीं, 64 मल्टीप्लाई 6 384 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए 384। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, T8 ऑफ द सीरीज। अब सीरीज अपने T8 निकालना है और सीरीज क्या दे रखी है अपने को 6 12 24, और इसमें क्या निकालना है T8 निकालना है। तो जैसे अपन ने T7 निकाला था वैसे ही T8 आ जाएगा। ठीक है, और इन शॉर्ट में आपको बता दो 384 इंटू 2, 384 इंटू 2 768, आंसर बी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अच्छा 384 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने सेवन्थ टर्म की वैल्यू 384 निकाली थी, और यहाँ पे देखो रेशियो क्या है, 2 रेशियो आ रहा है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज x स्क्वायर x1 टू 30 फर्स्ट टर्म इज। अच्छा एक सीरीज है उसमें 31 टर्म्स है और अपने से लास्ट टर्म पूछी है, यानी 31st टर्म अपने से पूछी है। ठीक है, सीरीज क्या है एक्स स्क्वायर x1 एंड सो ऑन, और कौन सी टर्म पूछी है अपने से 31st इसकी टर्म पूछी है। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म a एक्स स्क्वायर। अब देखो r अपन निकाले, r क्या है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1 अपॉन एक्स। r क्या है 1 अपॉन एक्स है ना, सो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1। n कितना है 31 माइनस 1 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ये 1 अपॉन एक्स की पावर 30 हो गई, तो 1 की पावर 30 मतलब तो 1 ही होता है, और x की पावर 30। ठीक है, पावर 2 से यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 28। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 28। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ सीरीज 243 81 27 टू 8 टर्म इज। ठीक है, अब देखो अपन ने अभी nth टर्म निकालना देखा है। ठीक है, कोई सा भी टर्म निकालना देखा है जीपी सीरीज में। अब जीपी सीरीज में सम कैसे निकालते हैं, सो उसके लिए क्या होता है, सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले अपने पास होते हैं, अगर r इज ग्रेटर देन और r इज लेस देन 1, 2 तरीके से फॉर्मूले होते हैं। अब देखो पहले तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या है 243 81 27 और 8th टर्म तक इसका सम निकालना है अपने को। ठीक है, तो अपन पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले तो अपन फॉर्मूला देखने से पहले अपन देखेंगे कि r 1 से बड़ा है या छोटा है। सो यहाँ पे r निकाले अपन, a तो यहाँ पे क्या अपना 243 और r क्या है यहाँ पे 81 अपॉन 243। ठीक है,
देख लेते हैं। ट्वेंटी सेवन 1/3, तो आर क्या है यहाँ पे 1/3। अब 1/3 1 से बड़ा है या छोटा है, तो 1/3 ऑफकोर्स 1 से कम ही होता है, तो लेस देन 1 है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, लेस देन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, r इज लेस देन 1, सो फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला लगाना है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे a तो अपने पास क्या है 243 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर कितना है 1/3, 1/3 की पावर n कितना है, कौन सा टर्म सम कौन से टर्म का करना है अपने को, 8th टर्म का। ठीक है ना, 8th, तो यहाँ पे n है 8/1 माइनस 1/3। ठीक है, सॉल्व करें आगे, 243 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब देखो ये 1/3 की पावर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 8 तो 1 ही हो गया, और 3 की पावर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 6561। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व किया, 243 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, 6561 माइनस 1 अपॉन 2/3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब जहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं, 6561 क्या 243 से कैंसिल हो रहा है, 6561 अपॉन 243, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 यहाँ पे बचेंगे। अब 6560, यहाँ से 1 माइनस हो गया, और यहाँ नीचे क्या बचा है 27 अपॉन 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 6560 अपॉन 27/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्स फाइव सिक्स ज़ीरो अपॉन 1864 8/18। यार राइट आंसर। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ रहा है,
आंसर अपना 364 एंड 8/18। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। 36, 13/30 कोई भी राइट आंसर नहीं है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ सीरीज, एक सीरीज दे रखी है 1/√3 + 1 3/√3 टू 18 टर्म। इसका सम निकालना है अपने को। तो देखो सम निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो सीरीज क्या है अपने पास, 1/√3 + 1 + 3/√3 एंड सो ऑन। अब इसका टर्म कितनी है, 18th टर्म तक अपने को इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए अपन सबसे पहले तो ए देखें कि यहाँ पे ए क्या है। तो ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, एंड अब आर निकाले। आर क्या है, तो 1/√3 1/√3 यानी कि √3। तो यहाँ पे आर क्या आ गया, √3। अब देखो आगे चले। अब देखो √3 1 से इक्वल 1 ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। सो √3 ग्रेटर देन 1 है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये एक से बड़ा ही है। तो अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, SN वाला फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, सम के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को। सो फॉर्मूला है a इंटू r⁻n-1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अपन देखें a तो क्या है अपना, a तो अपना आ रहा 1/√3। ठीक है ना, एक बार फॉर्मूला देखते हैं। ए क्या आ रहा है अपना 1/√3। अब आर क्या है, आर अपन ने निकाला था √3 n कितना है, कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म तक का सम निकालना है, 18 टर्म तक का, -1। अब इसको सॉल्व करें। 1/√, r-1 है, r कितना है, √3 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 1/√3 मल्टीप्लाई, अब √3 की पावर 18, √3 की पावर 18 क्या होती है। तो आप सिंपली क्या करो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर √3 की पावर 18 है, अगर मैं ये बोलूँ कि 3 की पावर 9 है, और मैं इसको अगर पावर के फॉर्म में इसको भी और डिवाइड करना चाहूँ, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3। ये चीज़ पता है आपको। सो √3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि √3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 होता है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं इसको 3 की फॉर्म में, इसको भी तो 3 की फॉर्म में बदल सकती हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगी मैं, 3 की पावर 9, 18 पावर है, यहाँ पे इसको पावर क्या रख देती हूँ, 9। अब देखो
पहले यहीं से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये ब्रैकेट नहीं लगाया अपन ने इसमें पहले, ठीक है। अभी 19683 माइनस 1 अपॉन -1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ये 1/√3 इंटू 19682 अपॉन √3 माइनस 1। अगर मैं एक काम करूं, √3 माइनस 1 को मैं अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर? एक सेम ही चीज़ को अगर मान लो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस टर्म पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1/√3 19682 को मल्टीप्लाई करती हूँ √3 माइनस 1 से, और नीचे डिवाइड भी कर देती हूँ √3 माइनस 1 से, और ये √3 माइनस 1 पहले से है, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पे 1/√3 इंटू, अब एक चीज़ देखो, इसको ऐसे ही रख लेते हैं एक बार के लिए, 1682 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अब एक चीज़ आपने देखी होगी, a² माइनस b², इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही फार्मूला होता है ना। अभी मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये a है और ये b है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/√3 19682 मल्टीप्लाई 1। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इज 1/√3 19682 1/2 √3 प्लस 1। ये जितनी बार करता है, नाइन 841, ठीक है। अपना आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर आ रहा है 9841 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो अब देख लेते हैं, 9841 मल्टीप्लाई 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 सेम ही बात है, अपॉन 3। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 24 और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 9 7
972 आर, देखो 4 एंड 972 इसने बोला कि 4 और 972 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने अपने को, तो ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए अपन ने जगह छोड़ दी। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। वही तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये कौन से नंबर की टर्म है, 6 टर्म है। तो 6th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, 6 टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है अपने, Tn इज इक्वल टू a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a क्या है अपने पास, 4 है, r अपने को नहीं पता, ये r, और n कितना है, 6 -1। अब एक चीज़ देखो, ये कितना है, nth टर्म कितनी है अपनी, 972 इज इक्वल टू 4 अपॉन r की पावर 5, 972 अपॉन 4 इज इक्वल टू r टू द पावर 5। अब 972 कितना है, 972 अपॉन 4 कितना आता है, 243 इज इक्वल टू r की पावर 5। अब अपने को इस 243 को ऐसी वैल्यूज़ में, ऐसे में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर बेस कुछ और हो और जिसकी पावर 5 हो, मतलब पावर 5 होने पे उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 243, ठीक है। तो अभी अपने को यहाँ देखना पड़ेगा किसकी पावर 5 होने पे वो 243 आता है। फोर देखते हैं एक बार के लिए, अगर 3 की पावर 5 लिखा जाए तो वो क्या हो जाता है, 243। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 इज इक्वल टू r टू द पावर 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर दो टर्म इक्वल हो और उनकी पावर सेम हो तो उनका बेस भी सेम होगा। तो यहाँ पे पावर सेम है, ये पूरा टर्म सेम है, तो यहाँ पे इनकी बेस भी सेम होंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे डिफरेंस नहीं, यहाँ पे रेशियो कितना है, 3। सो अब अपन जो भी 4 मीन्स है वो निकाल सकते हैं। सो जैसे फर्स्ट नंबर तो अपने को 4 दे रखा है, अब इसके अगले 4 नंबर अपने को बताने हैं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 4 × 3। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 12 × 3 36। अगला टर्म क्या हो जाएगा, 36 × 3 324। और नेक्स्ट टर्म तो अपने को 972 दे ही रखा है, 972। तो ये राइट आंसर क्या होगा, 12 36 108 324। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया।